10 दिनों के गणेश उत्सव में लोग अलग अलग दिनों पर गणपति विसर्जन करते हैं। कई लोग एक दिन तो कई लोग 5 दिनों में गणेश विसर्जन करते हैं, लेकिन अधिकतर लोग 10 दिनों बाद अनंत चतुर्दशी के अवसर पर ही गणेश विसर्जन करना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोग 10 दिनों तक गणपति को इतने प्यार से रखने के बाद आखिर उनका जल विसर्जन क्यों कर देते हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना के लिए पहले गणेश जी की पूजा अर्चना की थी। उन्होंने महाभारत की रचना के लिए गणपति का आवाहन किया था। महाभारत महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित मानी जाती है, लेकिन गणेश जी ने इसे लिपिबद्ध किया था। दरअसल भगवान गणेश जी की लिखावट बहुत तेज और अत्यंत सुंदर थी। उनके जैसा लेखन कोई भी नहीं कर सकता था, इसलिए उन्होंने भगवान से इसकी मदद की गुहार लगाई। माना जाता है कि जब महर्षि ने भगवान गणेश का आवाहन करके उनसे महाभारत को लिपिबद्ध करने के लिए प्रार्थना की, तो भगवान ने उनकी मांग स्वीकार कर ली। लेकिन गणेश जी ने इसके लिए उनके सामने एक शर्त रखी। गणेश जी ने कहा कि मैंने एक बार लिखना शुरू किया तो मैं रुकूंगा नहीं, अगर रुक गया तो मैं लिखूंगा नहीं। गणपति की यह शर्त महर्षि ने मान ली, लेकिन उन्होंने भी कहा कि हो सकता है उनसे बोलते हुए कोई श्लोक गलत हो जाए, इसलिए आप भी श्लोक समझकर ही उसे लिखेंगे। यह संभव है कि इस बात को बहुत कम लोग जानते होंगे कि इस महाग्रंथ को इन 10 दिनों में ही लिखा गया था। 10 दिनों तक लगातार भगवान गणेश लिखते रहे। इस दौरान उनका पानी पीना भी वर्जित था, लेकिन वह काफ़ी थक गए थे। उनकी थकान दूर करने के लिए और गणेश जी के शरीर का तापमान बढ़ता देख महर्षि वेदव्यास ने उनकी मदद के लिए उनके शरीर पर मिट्टी का लेप लगाया। उन्होंने भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी को लेप लगाया था, लेकिन कुछ समय बाद मिट्टी का लेप सूखने लगा और उनके शरीर में अकड़न आ गई। इसी के चलते गणेश जी को पार्थिव गणेश के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन 10 दिनों के बाद अनंत चतुर्दशी पर जब लेखन कार्य संपन्न हुआ, तब भी गणपति के शरीर का तापमान वैसा ही था। महर्षि वेदव्यास ने देखा कि गणपति का शारीरिक तापमान कम नहीं हो रहा है, तो उन्होंने उन्हें ठीक करने के लिए उनका तापमान और ना बढ़े, इसलिए गणेश जी को पानी में डाल दिया। इसीलिए ही लोग भक्ति भाव से उनकी पूजा करके अनंत चतुर्दशी को गणपति को जल में विसर्जित करते हैं। तो यह थी अनंत चतुर्दशी के दिन ही गणपति का जल में विसर्जन करने की कथा। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।